हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैक्ट अलर्ट। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताएंगे कि ये पीआरसी और आरओसी यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और रिपब्लिक ऑफ चाइना कैसे ये दो चाइना वर्ल्ड में आए। तो दोस्तों, आपको तो पता ही है इस चाइना के बारे में जिसका हम आए दिन बायकॉट करते रहते हैं और कहते हैं कि चाइनीज़ मटेरियल नहीं खरीदना है। हाँ दोस्तों, वही चाइना जिसके प्रेसिडेंट हैं इस समय शी जिनपिंग, जो कि अब आजीवन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के प्रेसिडेंट भी चुने जा चुके हैं। इससे अलग एक ऐसा देश और भी है जो खुद को चाइना कहने का दावा पेश करता है और हमेशा से ही इसे ही प्राथमिकता मिली थी, लेकिन तब और अब के समय में बहुत सारा परिवर्तन आया है जिस वजह से यह खुद की पहचान के लिए अभी भी लड़ रहा है। तो दोस्तों, आपको बताते हैं कि ताइवान, आपने नाम तो सुना ही होगा, ताइवान जिसका ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना। यह पूर्वी एशिया का एक छोटा सा द्वीप है। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब जापान की हार हुई थी तो उसने अपने कब्जे वाले चाइना के राज्यों को स्वतंत्र कर दिया था। स्वतंत्रता मिलने के बाद में चाइना में भी सिविल वार शुरू हो गया था। इस गृह युद्ध में चाइना की दो बड़ी पार्टियां, जिसमें से एक थी राष्ट्रवादी पार्टी यानी नेशनलिस्ट पार्टी और दूसरी थी कम्युनिस्ट पार्टी। जब इन दोनों के बीच गृह युद्ध शुरू हुआ था तो राष्ट्रवादी पार्टी उसकी हार हुई थी। उसके बाद ही राष्ट्रवादी पार्टी के जितने भी पॉलिटिशियन और सपोर्टर थे वे सभी ताइवान में शिफ्ट हो गए थे। लेकिन नेशनलिस्ट पार्टी, जो कि मेजरली चाइना में रूल करती थी और सिर्फ कुछ जगहों पर ही हार गई थी, तो उन्होंने खुद को ही रियल चाइना अनाउंस किया था, यानी कि ताइवान को ही आरओसी बनाया था, जिसको यूनाइटेड नेशन ने भी अप्रूव किया था। शुरू में हर एक यूनाइटेड नेशन की मीटिंग में आरओसी को ही इनवाइट किया जाता था। लेकिन पीआरसी चाइना का मेन लैंड है और कम्युनिस्ट रूलिंग चाइना में तेज़ी से बढ़ रही थी। तो 1979 में अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस में आरओसी के नाम हटाकर पीआरसी को ऐड कर लिया था, जिससे अब आरओसी को कोई भी एक स्वतंत्र और संप्रभुता वाला देश नहीं समझता है। और यही वजह है कि आज चाइना और ताइवान एक दूसरे को इलीगल बताते हैं। ज़्यादातर लोग तो ताइवान को चाइना का ही एक हिस्सा बताते हैं, बट ऐसा नहीं है। ताइवान के लोग अलग संविधान और अलग सैन्य शक्तियों के साथ चलते हैं। यहाँ पर हर एक चीज़ वहाँ की गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होती है। लेकिन इससे अलग जो पीआरसी है, जिसके प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हैं, वो चाइना ताइवान को अपना विद्रोही राज्य मानता है। वो वन चाइना पॉलिसी के तहत चाहते हैं कि आरओसी को उनके साथ मिलकर रहना चाहिए तथा अलग से संविधान और सैन्य शक्तियों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ताइवान ने अभी हाल में ही इंडिया से रिक्वेस्ट की है कि इंडिया गवर्नमेंट उसे डब्ल्यूएचओ में सीट के लिए सपोर्ट करे। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ताइवान में बहुत अच्छे लेवल पर डेवलपमेंट और इंडस्ट्रीज सुधार हुए। आज वर्ल्ड के फेमस कंपनी ताइवान का हब बन चुकी हैं। आसस डीलिंग जैसे ब्रांड ग्लोबल में ताइवान को रिप्रेजेंट करते हैं। ताइवान की कैपिटल ताइपे है और ताइपे ही ताइवान का इकोनॉमिक सेंटर है। ऐसे में विवाद और भी बढ़ जाता है क्योंकि ताइवान चाइना की किसी भी तरह का टैक्स नहीं देता है और एक अलग देश की तरह ही वहाँ का पूरा सिस्टम है। यहाँ पर मैंडरिन और हक्का दो तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। मोस्टली लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। यहाँ की ऑफिशियल करेंसी न्यू ताइवान डॉलर है। ताइवान में भूकंप बहुत आते हैं। हर साल लगभग 1000 से भी ज़्यादा भूकंप यहाँ पर नोट किए जाते हैं। और एक बात यह भी है कि ताइवान को एशिया फेस मास्क कैपिटल भी बोला जाता है। यहाँ के लोग अक्सर मास्क पहनते हैं जिससे वो पॉल्यूशन और वायरस से बच सकें। आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो।